हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम अपने टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में स्टडी किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है कि एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसको अपनी मर्जी से बनाया जाता है। इसमें मेंबर्स जो है वो अपनी मर्जी से एंटर करते हैं, विलिंगली एंटर करते हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होता और वो सभी कॉमन पर्पस के लिए वहाँ पे एक साथ काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें विलिंगली सभी पर्सन एंटर करके एक कॉमन पर्पस के लिए वर्क करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या मेरिट्स और उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये देखते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इजी होती है। इसमें हमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे मेंबर्स 10 होने ही चाहिए। इसमें 10 मेंबर्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके बाद हमें और कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी और लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिससे कि हमारा टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम आती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना, इसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की होती है। अगर लॉस हो जाता है तो वो सिर्फ अपने कैपिटल तक ही पे करेंगे। जितना भी उन्होंने सोसाइटी में कैपिटल लगाया है वो सिर्फ वहीं तक ही पेमेंट करेंगे, उसके अलावा वो एक भी पैसा अपनी पर्सनल पॉकेट से नहीं देंगे। बाकी सब एक्सपेंसेस के लिए, बाकी सब लॉसेस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद पे करेगी। तो इसमें इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नेचर की होती है। थर्ड वन इज स्टेबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी एंटिटी अलग बन जाती है उसके मेंबर से। कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट माने जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी भी नए मेंबर का एंटर करना या फिर किसी भी पुराने मेंबर का छोड़कर जाना इस चीज़ को इफेक्ट नहीं करता। सोसाइटी पर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल नेचर का होता है। फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक वे में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि इसमें मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक वे में किया जाता है, क्योंकि एक पर्सन को एक ही वोट देने का हक होता है। चाहे फिर उसने जितना मर्जी कैपिटल क्यों ना लगाया हो, जितना मर्जी उसका शेयर क्यों ना हो सोसाइटी में, बट सिर्फ उसको एक वोट देने का ही हक होता है। उसके बाद डिसीजन अप्लाई किए जाते हैं। और मैनेजमेंट में डेमोक्रेटिक वे से सभी पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक वे में होता है, जिससे किसी भी पर्सन के साथ पार्शियलिटी नहीं होती। फिफ्थ वन इज लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इसके मेंबर्स ही रन करते हैं। इसमें हमें बाहर से कोई भी पर्सन लेने की या फिर उसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उनको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। जो भी इसके मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं उनको किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। और इसमें बैड डेट्स होने का भी कोई भी डर नहीं होता है। ठीक है, कि हमारा पैसा कहीं पे डूब जाएगा, ये हमें डर नहीं होता, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे ट्रेडिंग होगी, जितनी भी सेल्स होगी वो सभी बाय कैश होगी। तो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। ना ही हमें सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देना है, ना ही हमें बाहर से पर्सन लेके उसको सैलरी पे करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पर्सन रन करेगा वो बिना रेम्यूनरेशन के ही करता है। बैड डेट्स होने का डर नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेल परचेज रहेगी वो बाय कैश रहती है। तो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है, हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, कि इसको सरकार से भी हेल्प मिलती है। हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि इसमें सरकार जो है वो इसको लोन भी देती है, ग्रांट्स भी देती है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है सोसाइटी को कि वो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो जो भी उसको लोन देगी वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे देगी, और उसको कई बार ग्रांट्स भी देती है
और टैक्स से इसको फ्री रखते हैं, बहुत कम रेट पे ही उसको टैक्स देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी से उसको फ्री रखते हैं, रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस से उसको फ्री रखते हैं, और जो भी रॉ मटेरियल लिया जाता है वो भी सब्सिडीज पे लिया जाता है। ठीक है, तो इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस चीज़ से हेल्प मिलती है? सरकार से भी हेल्प मिलती है। ना उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ना ही उसको किसी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। सरकार उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर प्राइस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में माल उठाती है होलसेलर से और प्रोड्यूसर से, जिससे कि वो अपने मेंबर्स को माल जो है वो कम रेट पर प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जब भी हम प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से माल लेते हैं तो वहाँ से हमें सस्ते रेट में माल मिलता है, तो आगे अगर उनको सस्ते रेट में मिल रहा है तो आगे वो अपने मेंबर्स को भी चीपर प्राइस पे ही माल को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट वन इज चेक ऑन अदर बिजनेस। इससे दूसरे बिजनेस की भी जांच हो जाती है। ठीक है, दूसरे बिजनेस भी जो है वो अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश होती हैं तो अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए होती हैं। क्वालिटीज अच्छी रखती हैं, प्राइस चीप रखते हैं वो, ठीक है, हाई प्राइस पे माल नहीं बेचते, तो जिससे बिजनेसेस को भी थोड़ा सा एक डर हो जाता है। तो बिजनेस जो अदर बिजनेस होते हैं वो अपने कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ नहीं करते, वो अच्छी क्वालिटी का माल अच्छे रेट पर देते हैं, जिससे कि हमारे अदर कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट वन इज ओपन मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप जो है वो ओपन होती है, मींस इसमें कोई भी मेंबर ओपनली अपनी मर्जी से किसी भी टाइम आ जा सकता है। ठीक है, जब उसकी मर्जी करेगी वो एंटर कर सकता है, जब उसका दिल करेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ सकता है। इसमें किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का मेंबर एंटर कर सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेंबरशिप जो होती है वो ओपन होती है। ठीक है, इसमें किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का मेंबर जो है वो एंटर कर सकता है, जब उसकी मर्जी होगी तब वो एंटर कर सकता है, और जब उसने छोड़ने की सोची होगी तो वो छोड़ भी सकता है। तो ये थे इसके मैरिट्स कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो इजी होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नेचर की होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी एंटिटी अपने मेंबर से अलग होती है। इसमें मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक वे से किया जाता है। इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो कम होते हैं, सरकार से इसको हेल्प मिलती है। ठीक है, टैक्स नहीं इसको ज़्यादा पे करना पड़ता, लोन भी इसको कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और ये अपने मेंबर्स को माल जो है वो सस्ते दामों पर भी सप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये खुद वहाँ से प्रोड्यूसर से और होलसेलर से माल उठाते हैं, जिससे इनको वहाँ से सस्ते रेट पर मिलता है। इससे दूसरे बिजनेसेस भी अवेयर रहते हैं, और इसकी मेंबरशिप जो है वो ओपन होती है। जब चाहे मर्जी लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और जब उनका दिल करता है वो मेंबरशिप को छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखते हैं कि अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कैपिटल। इसमें कैपिटल की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो गरीब ही होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो इससे वो अपने बिजनेस में या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। और जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि इसमें डेमोक्रेटिक वे में मैनेजमेंट होता है, तो इससे वो इंस्पायर नहीं होते, चाहे उन्होंने जितना मर्जी कैपिटल लगाया, चाहे उनका वहाँ पे जितना मर्जी शेयर है, बट उनको एक वोट देने का ही हक होता है, जिससे वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की सोचते ही नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो है कैपिटल की कमी होती है। सेकेंड वन इज इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट जो है वो अनस्टेबल ही होता है, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, कौन रन करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स ही, चाहे उनको उसकी प्रॉपर नॉलेज है या फिर नहीं है। ठीक है, उन्होंने ही रन करना है, क्योंकि ये बाहर से किसी भी मैनेजर को, किसी भी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को हायर नहीं कर सकते। इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको सैलरी पे करें। और जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ही रन करते हैं तो उनको किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। जब उनको इसके बदले में सैलरी ही नहीं दी जाती तो वो दिल से कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो इसमें किस चीज़ की कमी होती है? लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। ठीक है, इसमें मैनेजरियल एबिलिटी की कमी होती है। इसका मैनेजमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट होता है, क्योंकि इसमें हम बाहर से मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते, किसी भी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज वाले मैनेजर्स को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको अच्छी सैलरी दे सकें। थर्ड वन इज कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी
ट्रेडिंग जो है वो बाय कैश की जाती है, ठीक है। बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स जो है वो गरीब होते हैं, थोड़ी उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं होता, तो कई बार ऐसा होता है कि वो माल को लेने की सिचुएशन में ही नहीं होते, ठीक है। वो बाय कैश पेमेंट नहीं कर सकते, बट उनको क्रेडिट पे माल नहीं दिया जाता, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा, अब मेरिट्स में भी पढ़ा कि इसको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प दे रही है तो गवर्नमेंट भी तो उनसे कुछ लेगी ना बदले में। जितने भी वहाँ पे डिसीजंस होंगे या फिर जितने भी एक्ट्स या कुछ चेंजेस अगर गवर्नमेंट लाएगी तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एप्लीकेबल किए जाएंगे, उसमें इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये पसंद नहीं होता कि उसमें गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी इंटरफेयर हो। तो इसमें गवर्नमेंट के इंटरफेयर को एक डिसएडवांटेज माना गया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल इंटरफेयर हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेयर होता है। फिफ्थ वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें एक पर्सन को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसका जितना मर्जी शेयर है, चाहे उसके पास जितनी मर्जी कैपिटल है। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग चीज होती है और उसके मेंबर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, दोनों की एंटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें जितने भी वहाँ पे मेंबर्स काम कर रहे हैं उनमें मोटिवेशन की कमी आ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने पर्पज के लिए वहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, क्योंकि जब पर्सन अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जब हमारे वहाँ पे मेंबर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट भी हमें गलत ही मिलेगा, रिजल्ट भी हमारी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो जिससे पब्लिक भी हमसे निराश हो जाती है, तो जिससे पब्लिक का विश्वास भी हमसे उठ जाता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें सारे अपने अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को शो करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे काम जो है वो पब्लिक बन जाती है, उनमें किसी भी तरह की प्राइवेसी नहीं रहती, तो इसमें सीक्रेसी की कमी होती है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। अब जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 10 मेंबर्स जो मिनिमम होते हैं, अब जहाँ पे 10 मेंबर्स काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपस में डिस्प्यूट्स होने, उनमें कन्फ्लिक्ट्स होना तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सबके व्यूज और सबके ओपिनियन सेम नहीं होते। वहाँ पे सभी एंटर तो सेम पर्पस के लिए करते हैं, कॉमन पर्पस के लिए करते हैं, बट जब जब टाइम स्पेंड होता जाता है तो उन सब का पर्पस जो है वो चेंज हो जाता है। सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, सबको अपना फायदा दिखने लग जाता है, जिससे उनके व्यूज और ओपिनियंस के चलते उनमें कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस की। इसमें कैपिटल की कमी होती है, मैनेजमेंट जो है वो इनकम्पिटेंट होता है, मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती क्योंकि हम बाहर से पर्सन्स को हायर नहीं कर सकते, कैश ट्रेडिंग होता है, अगर किसी के भी पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से परचेज करेगा, गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल होता है। मोटिवेशन की इसमें कमी होती है क्योंकि हर एक पर्सन को एक वोट देने का ही राइट होता है, और जब कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स की एंटिटी अलग है तो वो दोनों सेम अपने अपने पर्पस के लिए ही काम करेंगे। जब मेंबर्स होंगे तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही काम करेंगे। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जब मेंबर्स अपने बारे में सोचेंगे तो उस तरह का हमें आउटपुट नहीं मिलेगा जितना कि हमने सोचा है, तो हमारी पब्लिक का भी हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और इसमें सीक्रेसी की कमी होती है क्योंकि हमें हमारे अकाउंट जो है वो शो करने पड़ते हैं। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे 10 पर्सन एक साथ काम कर रहे हैं, 10 उनकी मिनिमम नंबर्स होती है बट उससे ज़्यादा पर्सन एंटर करते हैं, तो वहाँ पे म्यूचुअल डिस्प्यूट्स क्रिएट होना तो जरूरी होता है। तो ये थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेरिट्स और लिमिटेशंस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।